भाई यहाँ पर देखो। तो भाई लोग, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम हैं किसान के बच्चे, हमें पता है कि खेती करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन हम अपने तेज दिमाग से खेती करने के काम को आसान बना सकते हैं। तो खेती करने में एक नॉर्मल जो प्रॉब्लम होती है कि आपके खेतों में, हमारे खेतों में गाय, बकरी और भी ऐसे ऐसे जानवर पड़ते रहते हैं जो कि हमारे खेत के लिए नुकसान हो सकता है। तो वो सबको भगाने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जानवरों को मार करके डंडा से या फिर किसी भी तरह से भगा देते हैं। तो भाई आज हम एक ऐसा गैजेट बनाएंगे जिससे कि आप जो है घर पर बैठे बैठे, आपको यहाँ पर खेत में आने की कोई जरूरत नहीं है, जानवर जो है वो खुद से भाग जाएगा। जी हाँ भाई, आज हम बनाएंगे झटका मशीन। और नॉर्मली जो लोग झटका मशीन बनाते हैं उसे बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसे कि सब कोई नहीं बना सकता, लेकिन आज हम एक ऐसा झटका मशीन बनाएंगे जिसे कोई भी बना सकता है। और ये है भाई झटका मशीन बनाने का सामान। ये है भाई एक हाई वोल्टेज बूस्टर, हाई वोल्टेज जनरेटर भी बोलता है इसको, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदा था। ये जो है 200 से 400 रुपए में मिल जाएगा। और यहाँ पर है स्विच, उसके बाद यहाँ पर है ये बैटरी। तो इसे बनाने के लिए मेनली हमें ये सब चीजों की जरूरत होगी। तो चलिए भाई बनाते हैं एक बहुत ही सिंपल सा झटका मशीन। तो इस झटका मशीन को बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे वोल्टेज बूस्टर, वोल्टेज जनरेटर। और यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक वायर, और इस वायर का यहाँ पर रहेगा बैटरी। उसके बाद बीच में हम रखेंगे स्विच। उसके बाद तब यहाँ जाकर के ये कनेक्ट होगा, तभी हम इसे अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पर देखो, ये है इनपुट का वायर, और इसका जो इनपुट का वायर होता है वो 2 कलर का होता है, एक है ब्लैक, एक है रेड। तो यहाँ पर जो ब्लैक वाला वायर है इसमें जाएगा बैटरी का नेगेटिव, और रेड वाला वायर में जाएगा बैटरी का पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो मेरा वायर है, यहाँ पर जो ब्लू वाला वायर है, हम उसको ब्लैक के साथ कनेक्ट करेंगे और रेड वाला को रेड के साथ। और भाई हमें जो है यहाँ पर टेप से, या फिर अगर आप हीट सिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हीट सिंक से यहाँ पर आपको अच्छे से सिक्योर कर देना है, नहीं तो भाई ये टकरा जाएगा ना, तो ये काम ही नहीं करेगा ये। तो यहाँ पर मैंने वायर को ऐड कर दिया है। और भाई यहाँ पर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो झटका मशीन है वो काम नहीं करेगा। तो भाई अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे बैटरी। और बैटरी ऐड करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में, यहाँ पर देखो बीच में मैंने एक वायर को कुछ इस तरह से कट कर लिया है स्विच को लगाने के लिए। तो यहाँ पर पहले मेरा आइडिया था कि हम इस स्विच को ऐड करेंगे, लेकिन ये जो स्विच है ये 220 वोल्टेज का है। 12 वोल्टेज या फिर 3.7 वोल्टेज में ये अच्छे से काम नहीं करेगा। तो मैंने यहाँ पर स्विच को ऐड कर दिया है। अब हम भाई यहाँ पर ऐड करेंगे एक बैटरी। यहाँ पर मैं 2 बैटरी इस्तेमाल कर रहा हूँ, 3.7 वोल्टेज, 3.7 वोल्टेज, और टोटल होता है 7.4 वोल्टेज। और आप इस सर्किट में भाई 5 से 7-8 वोल्टेज तक का इनपुट दे सकते हो, उससे ज़्यादा का मत देना। 12 वोल्टेज का बैटरी अटैच मत करना, नहीं तो ये जो सर्किट है ये जल सकता है या खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप अगर इसमें 3.7 वोल्टेज से 5 वोल्टेज दोगे तो भाई ये आउटपुट में आपको देगा 4 लाख वोल्टेज। आपको सुन करके थोड़ी सी हैरानी हुई होगी, लेकिन भाई 4 लाख वोल्टेज होता है, लेकिन इसका जो एम्पियर है वो काफी कम होता है। अगर आप इसे टच करोगे तो आपको एक जोरदार सा झटका लगेगा, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी का ध्यान रखना है। और मैं आपको अभी ट्राई करके भी दिखाऊंगा कि ये कितना खतरनाक है, कैसा है, नहीं है। तो यहाँ पर जो है सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो भाई ये जो है यहाँ पर ऑन हो गया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो स्पार्क है वो काफ़ी कम है। ये सब बैटरी में चार्ज ख़त्म हो गया है, और होगा भी, क्योंकि अगर आप मुझे पहले से देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मैं इसे कितना बार इस्तेमाल कर चुका हूँ भाई। पहले मैं लोगों पर ट्राई करता था सिर्फ फन के लिए, और आज मैं इसे काम में ले रहा हूँ। तो भाई ये मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी बात है। पहले मैं फालतू इस्तेमाल करता था लोगों को डराने के लिए, और मैं आज इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने किसान भाइयों की मदद के लिए। तो भाई अब यहाँ पर ये जो बैटरी में चार्ज खत्म हो गया है, तो चलिए यहाँ पर बैटरी को हम रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर ये मेरे पास छोटा वाला बैटरी है, तो चलिए इसे निकाल लेते पहले। और यहाँ पर ये जो है इस बैटरी माउंट में आप देख सकते हैं कि ये जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसीलिए ये यहाँ पर छोटा आ रहा है। तो मुझे जो है यहाँ पर कुछ तिगड़म लगाना होगा भाई। तो भाई मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एल्यूमिनियम फॉयल का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो नेगेटिव वाला टर्मिनल है वो ये है, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ उल्टा कर देंगे कि यहाँ पर ये जो बैटरी का क्लिप है यहाँ पर नेगेटिव लगाने का है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे पॉजिटिव को। और वो मैं इसलिए करूँगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है, जो कि यहाँ पर
ये जो है कुछ इस तरह से फिट बैठ जाएगा और ये बैटरी छोटी है इसलिए ये इधर उधर ना भागे, इसलिए मैंने कुछ इस तरह का जुगाड़ किया है, मतलब उल्टा पुल्टी कर दिया है। और यहाँ पर मुझे सिर्फ याद रखना होगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा एल्यूमिनियम फॉयल का, और एल्यूमिनियम फॉयल को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। और आपको तो पता ही है कि एल्यूमिनियम फॉयल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा गुड कंडक्टर है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम फॉयल नहीं है तो आप सिंपली से क्या करना है कि घर में अगर आप टेबलेट खाते हैं तो उसका जो केस आता है, उसका जो पैकेज आता है वो भी एल्यूमिनियम फॉयल का बना होता है, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसे कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर भाई कनेक्शन करने में मुझे ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो रेड वाला है जो पहले पॉजिटिव था अब वो बन गया है नेगेटिव, और उसको हम यहाँ पर ब्लैक वाले वायर में मतलब ब्लू वाले वायर में सेट कर देंगे। तो भाई मैंने इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जलवा। यहाँ देखो भाई, यहाँ पर देखो इससे जो है आवाज़ें आ रही है और इसका आपको प्लाज्मा नहीं दिखेगा। चलिए मैं आपको अंधेरा करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, शायद आपको दिखाई दे रही कि नहीं, यहाँ पर आप देखो भाई। ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पर जो झटका मशीन है वो तैयार है और मैं इसे सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें और भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स लगा करके इसे एडवांस बना सकता हूँ, लेकिन भाई हमारे जो किसान भाई है वो इसे आसानी से नहीं बना पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि ये ऐसे ही बहुत ही अच्छे से काम करेगा। तो भाई चलिए किसी बेजुबान जानवर पर ट्राई करने से पहले इसे खुद पर ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि भाई सिर्फ बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब अच्छी बात नहीं है। तो भाई मैं आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पर जो है सिर्फ झटका लगेगा, यहाँ पर ये जो है खतरनाक नहीं है। मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूँ, और मैंने जो है इसे कई बार ट्राई किया गाइस। मुझे लगता है कि मैं 300-400 लोगों को सिर्फ झटका लगा चुका हूँ भाई। तो अभी हमारा यहाँ पर जो झटका मशीन है वो ऑन है, तो मैं यहाँ पर एक वाला वायर को ग्राउंड कर दिया हूँ। अब मैं यहाँ पर टच करूँगा, हाँ भाई झटका है। ओह यार झटका है भाई, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसे दूर से टच करोगे तो झटका है। अब जब आप इसको कुछ इस तरह से पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा, थोड़ा सा गुदगुदी सा महसूस होगा लेकिन आपको जो है पता नहीं चलेगा। तो चलिए अब इसे करते हैं अपने खेत में इंस्टॉल। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अपने खेत के सुरक्षा के लिए यहाँ पर जाल लगाया है, लेकिन यहाँ पर ये जो जगह है ये खाली है, तो यहीं पर हम सेट करेंगे अपने झटका मशीन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक खुट्टा वहाँ पर लगाया हुआ है, एक खुट्टा यहाँ पर लगाया हुआ है। तो हम जो है अपने झटका मशीन को जहाँ तक खाली जगह है यहाँ तक हम सेट करेंगे, और उधर जो है ज़्यादा जानवर नहीं आता है, बकरी उकरी, तो हम इसे यहाँ तक सेट करेंगे। तो उसके लिए जो है हमें एक और खुट्टे की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर मैं एक बैम्बू लेकर के आ गया हूँ, तो हम इसे इस साइज में कट कर लेंगे बेड़ू। तो यहाँ पर हम इस खुट्टा को सेट करेंगे, और उससे पहले मैं यहाँ पर सेट करूँगा भाई एक तार। यहाँ पर देखो भाई मैं ये तार इस्तेमाल करूँगा लोहा का, तो यहाँ पर आप कोई सा भी मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो सब तार हैं। तो उस खुट्टा को सेट करने से पहले हम यहाँ पर वायर का नपाई कर लेंगे। ये जो वायर है जहाँ तक आएगा वहीं तक हम खुट्टा को गाड़ेंगे। अरे भाई हम लोग का जो वायर है यार वो तो यहाँ तक भी नहीं आ रहा है, जबकि हम वहाँ पर खुट्टा काटने जा रहे थे। भाई मैं यहाँ पर और भी एक्स्ट्रा वायर ऐड कर दूंगा, जिससे कि हमारे खेतों को और भी ज़्यादा सुरक्षा मिले। तो भाई अभी हमारा जो तार है वो यहाँ तक आ रहा है, और हम अपने इस खुट्टे को यहाँ पर सेट करेंगे। हो सकता है कि अगर आगे जाकर के मुझे और भी तार मिल जाए, अगर नहीं भी मिलेगा तो आप यहाँ पर इस तार को देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा टेढ़ा है, जबकि हम इसे सीधा कर करके कम से कम ये यहाँ तक तो आ ही जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इस तार को यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट करेंगे जिससे कि यहाँ पर जो नॉर्मली बकरियां ही हमारे खेत में बढ़ती रहती है, उसके बाद गाय कभी कभार होता है, तो यहाँ पर हम मेनली बकरियों के लिए करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से तार को सेट करेंगे कि बकरियां जो है वो नीचे से भी नहीं जा पाएगी, और ऊपर जब वो छलांग लगा करके जाएगी तो वो इसके टच में जाएगा, और उसको जो है एक छोटा सा झटका लगेगा, जिससे उसको नुकसान तो नहीं होगा लेकिन वो भाग जाएगी। और भाई अगर आप और भी ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 वायर इस्तेमाल करना, एक यहाँ पर इस्तेमाल करना और एक यहाँ पर इस्तेमाल करना, जिससे कि आपके खेतों को गाय से भी सुरक्षा मिल जाएगा। तो फटाफट से हम यहाँ से इतनी ऊंचाई में हम यहाँ पर इसे सेट कर देंगे। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर तार को सेट कर दिया है, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से, और ये जो तार है वो यहाँ तक है।
अब भाई यहाँ पर इस तार में यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम हो गई है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तार है यहाँ पर इस मक्का का पौधा के साथ टच में है, और ये गलती गाइस आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसा कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मक्का का जो पौधा होता है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, तो यहाँ पर सर्किट पूरा हो जाएगा, जिससे कि आपका जो झटका मशीन है वो कमजोर हो जाएगा, और जब बकरियां अंदर आएगी तो हो सकता है कि वो इजीली आ जाए। तो यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करना है, और इसके लिए मुझे जो है मैं सोच रहा हूँ अभी क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पर मक्का का पौधा को भी नहीं हटा सकता। अगर ऐसा मैंने कर दिया तो भाई मेरे माँ बाप मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इसे तैयार किया है। ठीक है भाई, मेरे दिमाग में अभी एक फाड़ू सा आइडिया आया है। मैं यहाँ पर इस खुट्टे को कुछ इस तरह से गाड़ दूंगा भाई, थोड़ा यहाँ पर पौधों से दूर करके। अब यहाँ पर जो पत्तियां इसके टच में आ सकती है हम उसे कुछ इस तरह से हटा देंगे। अभी हमारा यहाँ पर इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है झटका मशीन को वो कंप्लीट है। तो चलिए भाई अब फटाफट से इसमें सेट करते हैं झटका मशीन को। तो ये है भाई हम लोग का झटका मशीन, जो कि यहाँ पर कंप्लीट है जैसा कि आपने देखा, और यही करेगा हम किसान भाइयों की मदद। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर हम आउटपुट के वायर को, आप देख सकते हैं कि ये है इनपुट का वायर और ये है आउटपुट का वायर। तो आउटपुट में मैं 2 वायर लगा करके वायर को लंबा कर दिया हूँ, और इसके दोनों में से एक वायर को मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर आप किसी भी एक वायर को इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने जो तार लगाया है उसी में हम एक वायर को लगा देंगे। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला वायर है उसके साथ हम एक लोहा का पत्ती लगाएंगे कुछ इस तरह से। उसके बाद हम इसे भाई ग्राउंड कर देंगे, मतलब जमीन में गाड़ देंगे। तो मैंने इसे ज़मीन में गाड़ दिया है, और अभी हमारा यहाँ पर जो झटका मशीन है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम अपने झटका मशीन को सेफ रखने के लिए मैं इसे इस डब्बा के अंदर कुछ इस तरह से रख दूंगा। इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पैक कर देंगे गाइस। ठीक है, और पैक करने से पहले हम यहाँ पर झटका मशीन को ऑन कर देंगे। और भाई मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर स्विच को काना करके बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अगर मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा कि कभी बारिश होगी या फिर कभी मौसम ख़राब हो जाएगा या फिर किसी तरह से इसके अंदर पानी चले जाएगा, तो हमारा जो झटका मशीन है वो ख़राब हो सकता है। तो भाई अभी ये जो है यहाँ पर ये ऑन है, और मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ मुझे यहाँ पर झटका लग रहा है कि नहीं। भाई साहब, ओ भाई झटका यहाँ तक तो लग रहा है, देखते हैं कि यहाँ तक मतलब दूर में झटका लग रहा है कि नहीं। हाँ, यहाँ भी लग रहा है भाई, लग रहा है यार, खतरनाक वाला झटका लग रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यस गाइस, यहाँ तक भी करंट आ रहा है, और यहाँ जो है वायर घट गया था, तार घट गया था, तो मैंने यहाँ पर रस्सी से बांध दिया भाई। मैं अभी आपको यहाँ पर इस टेस्टर की मदद से दिखा रहा हूँ, इधर आ जाओ, ये देख लो भाई, थोड़ा इसको मैं अंधेरा में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर। अरे यार भाई, यार इस तरह से ग्राउंड में लगाने के बाद मुझे पता नहीं कि करंट मतलब बढ़ सा गया है, और मैं इसको सटा भी नहीं रहा हूँ गाइस, फिर भी यहाँ पर जो टेस्टर का बल्ब है यहाँ पर देखो, मैं आपकी अभी यहाँ पर इस तरह से टच करके हूँ। अगर आपको दिखाई दे रही है, अगर नहीं भी दिखाई देगी ना, मैं आपको रात में चेक करके दिखा दूंगा। यहाँ पर देखो, अरे भाई साहब, टेस्टर के पार जाकर के भी यार जब मैं टेस्टर को टच करता हूँ तो मुझे करंट लग रहा है यार, सच में ये अनबिलीवेबल है। तो चलिए भाई, अब मैं आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाऊंगा लाइव। जैसे कि बकरियां आती रहती है तो मैं यहाँ पर किसी बकरियों को छोड़ दूंगा और देखेंगे कि उसको किस तरह से झटका लगता है। और भाई मुझे लगता है कि भी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई ये जो आपका झटका मशीन है ये ज़्यादा समय तक काम नहीं करेगा, गर्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा भाई, लाइव 24 आवर्स के लिए मैं इसको चला करके छोड़ दूंगा। और मैं आपको जेन्युइन गाइस, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं जेन्युइन बताऊँगा 24 आवर्स चलाने के बाद। और ये भी देखेंगे कि हमारा जो झटका मशीन का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि कोई जानवर उसको टच नहीं करेगा, तो चार्ज खत्म नहीं होगा। तो देखेंगे कि 24 आवर्स के बाद हमारा जो झटका मशीन है वो ख़राब होता है कि नहीं, या फिर बैटरी डिस्चार्ज होता है कि नहीं। चलिए पहले इसका टेस्टिंग कर लेते हैं किसी बकरियों के साथ। तो भाई लोग, इसका लाइव टेस्टिंग करने के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ अपने घर के बकरी को, अपना पर्सनल बकरी है। तो चलिए यहाँ पर अपने झटका मशीन को ऑन करते हैं और मैं आपको इसका लाइव टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी हमारा जो झटका मशीन है वो ऑन है, और मैं यहाँ पर थोड़ा अपने बकरी को छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर घास खाने के लिए। देखते हैं ये खेत की तरफ जा रहा है कि नहीं। खाना स्टार्ट कर दिया है। सी गाइस की क्या होता है भाई, यहाँ पर देखो, सॉरी गाइस, सॉरी। हमारी जो बकरी है वो डर गई कुछ ज़्यादा ही, लेकिन
भाई यहाँ पर जो है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है बकरियों को कुछ खतरा नहीं है, बस थोड़ा सा झटका लगेगा। और मैं तो 300-400 बार ट्राई किया हूँ, थोड़ा सा झटका लगेगा और कुछ हानिकारक नहीं है इसमें, ठीक है। तो भाई अभी टाइम है 12:46 और आज तारीख है कितना, 13 तारीख है, ठीक है। तो अब हम इसका दम चेक करेंगे कि ये कितना समय तक चल पाता है। तो हम यहाँ पर इसे 24 घंटा के लिए छोड़ देंगे, देखते हैं कि हमारा झटका मशीन खराब होता है कि नहीं, और देखेंगे कि इसका बैटरी डिस्चार्ज होता है कि नहीं। और जब मैंने इसे लगाया था तब इसका चार्ज था 4 वोल्टेज ऑलमोस्ट, ठीक है। 2000 years later. तो भाई लोग, मैं रात भर में नहीं आ पाया था किसी कारण के कारण, क्योंकि मैं कहीं और चले गया था, बहुत देर रात में आया था। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ, देखते हैं कि अभी भी जो हमारा झटका मशीन है वो काम कर रहा है कि नहीं। जब मैंने इसको छोड़ा था तो तब इसका बैटरी का चार्ज था 4 वोल्टेज ऑलमोस्ट। देखते हैं अभी इसका चार्ज कितना होता है। अभी यहाँ पर जो झटका है वो कम महसूस हो रहा है मुझे। और जैसा कि आप लोगों का एक कन्फ्यूज़न था कि यहाँ पर जो झटका मशीन है वो गर्म हो जाएगा, तो भाई वैसा तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। बाकी मैं अभी आपको इसका चार्ज चेक करके दिखा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पर ऑफ कर लेते हैं भाई यहाँ पर अभी है 0.96 वोल्टेज, मतलब ऑलमोस्ट 1 वोल्टेज है। और यहाँ पर 3 वोल्टेज चार्ज खत्म हो गया है। और अभी आपको टाइम बताना भूल गया था, तो भाई अभी टाइम हुआ है 9:32। जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था तब था 9:32, अभी पता नहीं, मतलब 9:30 समझ लो, ठीक है। तो इतना समय में ये इतना चार्ज खत्म किया, तो आप इसके लिए 3.7 वोल्टेज का लेकिन हाई एम्पियर का बैटरी इस्तेमाल करना, ये जो है बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। और हाँ भाई, आप इसको लगातार इस्तेमाल मत करना। जब आप अपनी खेत की रखवाली करोगे तब आप इसको बंद रखना, जब आप घर आ जाओगे तो इसको चालू करके तब जाना, लगातार इस्तेमाल मत करना। और मैंने इसे सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश किया है ताकि किसान भाई इसे आसानी से बना पाए। तो भाई आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लेना है हमारे चैनल को, और भी बहुत ही तगड़े तगड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। और हाँ भाई, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो यार, इंस्टाग्राम में बहुत ही कम फॉलोअर है मेरा। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।